पे अलग अलग कंट्री के इस पे झंडे लगाए हुए थे। जो 4 कंट्री की गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी रहती थी। और ये भी कहीं ना ये कबीना क्योंकि पोस्ट इलाका है, कबीना के अंदर ये रेंट पे पूरी कोठी लेकर ये यहाँ पर पूरी तरह से चला रहे थे। काफ़ी समय से ये चल रहा था। तो वही दिखाता है कि अंदर कुछ भी चल रहा होता है, बाहर आसपास भी पता नहीं होता। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसटीएफ ने किराए के आलीशान बंगले में चल रहे फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया और मास्टरमाइंड हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया। 47 वर्षीय हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सेबोर्गो, पाल्विया और लोडेनिया जैसे स्वघोषित माइक्रोनेशनों का राजदूत बताता था। ये माइक्रोनेशन असल में दुनिया के किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। एसटीएफ को हर्षवर्धन के ठिकाने से 44,07,000 रुपए की नकदी मिली है। साथ ही विदेशी मुद्रा, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 34 देशों की नकली मोहरें, 2 फर्जी पैन कार्ड और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम जहाँ कब खड़े हुए हैं, इसके पीछे जब आप देखेंगे तो ये एक फर्जी लंबे समय से एक एम्बेसी यहाँ पर चल रही थी। इसको लेकर के जब यूपी एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की है, तब जाकर के मालूम पड़ा कि उसका मास्टरमाइंड एक हर्षवर्धन जैन है, जिसको एसटीएफ ने पकड़ लिया है। गाजियाबाद के कबीनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया और जब इस घर में हम झांकते हैं तो आप देखेंगे अंदर लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें नंबर प्लेट को ढका हुआ है और उसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। नंबर प्लेट्स की अगर बात करें तो जैसे विदेशी एम्बेसी की गाड़ियों को नंबर प्लेट्स दी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, उसी तरह की 20 नंबर प्लेट्स इस घर से बरामद हुई हैं। यानी कि हर्षवर्धन जो गोरख धंधा चला रहा था, उसमें वह तमाम तरह के रैकेट चला रहा था, जिसमें शक है कि वो हवाला का भी काम करता था। लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर वो वसूली करता था। उसके पास से 44,70,000 से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा तमाम स्टैंप बरामद किए गए हैं, कुछ फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। और इन सब पर जो नज़र बनाए हुए थे हमारे रिपोर्टर्स सोनू खान, हम सोनू से समझना चाहेंगे। सोनू, ये घर जितना सादा नॉर्मल सा अभी दिख रहा है, क्या हमेशा ऐसे ही रहता था या इसमें कुछ और गतिविधियां? इस पे अलग अलग कंट्री के इस पे झंडे लगाए हुए थे। जो 4 कंट्री की गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी रहती थी। और ये भी कहीं ना ये कबीना क्योंकि पोस्ट इलाका है, कबीना के अंदर ये रेंट पे पूरी कोठी लेकर ये यहाँ पर पूरी तरह से चला रहे थे। काफ़ी समय से ये चल रहा था और कल रात से ही एसटीएफ को ये सूचना मिली थी। उससे दोपहर से पूछताछ की जा रही थी और सुबह उनको जो एसटीएफ है वो यहाँ से लेकर चली गई। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पूरे जो नेक्सस को कौन चला रहा था, कौन इसका मास्टरमाइंड है, उसकी पूछताछ उसके साथ की जा रही है। उसके बाद ये पता लगेगा, क्योंकि छोटी चीज़ ये है नहीं इतना बड़ा नेक्सस चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। और जैसा सोनू ने बताया कि यहाँ पर तमाम झंडे लगाए गए थे और वो जो झंडे लगाए गए थे वो बताया गया था कि अलग अलग देशों के ये झंडे हैं। चूँकि ये एम्बेसी है तो उसके झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अब जबकि ये यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आया हुआ है तो उससे 2-3 बातें तो साफ हुई हैं कि ये हर्षवर्धन जैन के अकेले बस की बात नहीं है। तय बात है कि इसमें एक बड़ा नेक्सस होगा। और ताज्जुब की बात यह है कि जब 2011 में इस हर्षवर्धन के खिलाफ इसी कबीनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया था सैटेलाइट फोन रखने को लेकर के। सैटेलाइट फोन रखना पूरी तरह से अवैध होता है, हर कोई रख नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। हमारी जो डिफेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं नेशन की, वो सैटेलाइट फोन रख सकती हैं। उसके बाद भी गाजियाबाद की पुलिस, कबीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस इस शख्स पर किसी भी तरह से कोई निगरानी नहीं कर पाई। यूपी एसटीएफ ने इसकी बाकायदा इसकी रैकी की, इसको लगातार इसको खंगाला। इसका जब सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उसमें भी तमाम तरह के वीआईपीज यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ फोटो को एडिट करके हर्षवर्धन ने लगाया हुआ था, जिनकी आड़ में वह अपने शिकार को अंजाम देता था। फर्जी दूतावास के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने बताया कि हलचल के नाम पर काफी ज्यादा शांति रहती थी, लेकिन यहाँ झंडे जरूर लगे थे और लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। हमको सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक दूतावास है। आइए जानते हैं लड़की ने क्या कुछ जानकारी दी। हर्षवर्धन जो फर्जी दूतावास चला रहा था, इसको लेकर के अगर हम पड़ोस में बात करें तो उन्होंने क्या कुछ एक्टिविटीज़ देखी। तो एक बच्ची है हमारे साथ में, हम इससे समझना चाहेंगे। आपके पड़ोसी रहे हैं, यहाँ पर किराए पे रहते थे, तो ये किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी? आप लोगों को कभी संदिग्ध नहीं लगा ये बच्ची? ज़्यादा लोग दिखते नहीं थे वैसे, बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, फ्लैग बाहर रहते थे, मतलब ज़्यादा लोग आते आते दिखते नहीं थे। हमें तो ऐसे ही लगता था ऐसे ही लगा रखा है ऐसे, बट बाद में लगा कि छोटे मोटे कुछ उसके होंगे, तो ऐसे ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसा कुछ दिखता भी नहीं था। तो वही दिखाता है कि अंदर कुछ भी चल रहा होता है, बाहर आसपास भी पता नहीं होता।
तो पड़ोस में कुछ भी नहीं मालूम था, जो गाड़ियां थी, जो फ्लैग लगा रखे थे, उनको लेकर के कभी ऐसा नहीं लगा कि और बाकी घरों में तो नहीं लगे हुए फ्लैग और लग्जरी गाड़ियां यहाँ खड़ी होती? हमें ये लगा था कि ये डिप्लोमेट होंगे कहीं के, पर फिर ऐसे तो आइडिया नहीं था, बट हाँ वही। कभी ये शक नहीं हुआ कि भारत के जो डिप्लोमेट हैं वो लुटियंस जोन में उनके अपने घर बने हैं, बंगले बने हैं, गाजियाबाद के कवि नगर में कोई डिप्लोमेट कैसे रह सकता है? वही लग रहा था कि पड़ोस में वो भी सब दिल्ली में वहाँ जाते हैं एम्बेसी एरिया में, ये कवि नगर में कौन सा एम्बेसी एरिया आ गया। पर हाँ, नाम क्या आपका? सारा ढींगरा। हाँ, तो ये हमारी बातचीत थी जो बिल्कुल पड़ोस में यहाँ रहती है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बेसी चलाने की बात तो थी, लेकिन कभी उन्होंने इतनी गंभीरता से सोचा नहीं, और जो भी एक्टिविटीज़ थी बहुत साइलेंट सी एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा उसमें शोर शराबा नहीं था, हो हल्ला नहीं था, तो कभी कोई शक भी नहीं हुआ। आपको बता दें, गाजियाबाद के कविनगर में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति सहित पड़ोसियों को यूपी एसटीएफ ने गवाह बनाया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।